नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र धमीजा। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सौभाग्य दीप। एक पुरुष की जन्म कुंडली है, जन्म तिथि है 29/3/1977। सिंह लगन, कोई ग्रह नहीं। दूसरे स्थान में कोई ग्रह नहीं। तीसरे स्थान में तुला राशि में राहु, चौथा, पांचवा, छठा स्थान खाली। सातवें में कुंभ में मंगल, आठवें में मीन राशि में सूर्य, बुध और शुक्र। नौवें स्थान में मेष में केतु, 10वें में गुरु है वृष राशि में, और 11वां स्थान खाली है 12वें में शनि और चंद्रमा कर्क राशि में। ग्रह स्पष्ट भी देख लेते हैं। लगन 25 डिग्री, सूर्य 15 डिग्री, चंद्रमा 2:39, मंगल 13 डिग्री, बुध 28, गुरु 5, शुक्र 27 डिग्री, शनि 16 और राहु केतु 0 डिग्री। अब देखते हैं कि जातक की समस्या क्या है और उसे कैसे हल किया जा सकता है। सिंह लगन में लग्नेश सूर्य 8वें स्थान में, यानी कि ऐसा व्यक्ति बहुत ही महत्वाकांक्षी होता है, बहुत आगे बढ़ने की इच्छा है। 8वें स्थान को ज्योतिष शास्त्र में गड्ढा माना जाता है कि ऐसा व्यक्ति गड्ढे में गिरा हुआ है, और जो व्यक्ति गड्ढे में गिरा होता है वह बाहर निकलने का बहुत प्रयास करता है, और जब बाहर निकलता है तो बहुत तेजी से दौड़कर कहीं भी बहुत दूर पहुंचने का प्रयास करता है। तो कुल मिलाकर स्थिति यह है कि ऐसे आदमी के जीवन में बहुत मेहनत लिखी होती है, बहुत प्रयास है, बहुत सारी इच्छाएं हैं कि मैंने जीवन में क्या क्या करना है। तो यह देखा हमने। और राहु केतु से गुरु, शनि और चंद्रमा, कालसर्प योग का कोई प्रभाव नहीं है, कोई वैसा स्थिति खराब नहीं है। इसके बाद में हम देखते हैं तो जो 7वें स्थान में मंगल है, मांगलिक योग हुआ। जो मंगल है केंद्र 4था स्थान और त्रिकोण 9वां स्थान, इसका स्वामी। तो केंद्र त्रिकोण का स्वामी है, लाभदायक स्थिति में है, मंगल केंद्र में है और सिंह लगन में योग कारक है। और फिर सूर्य, बुध और शुक्र हुआ। आगे अब इनके अंश देखने पड़ेंगे बुध और शुक्र के। सूर्य 15 डिग्री, बुध 28 डिग्री, शुक्र 27 डिग्री। कोई भी ग्रह पूर्णस्थ नहीं, अस्त हो सकते हैं लेकिन पूर्णस्थ नहीं, इसलिए कोई परेशानी वाली बात नहीं। इसके आगे केतु है, यहाँ परेशानी शुरू हो गई। केतु है भाग्य स्थान में, एक तरफ मंगल और दूसरी तरफ केतु, यानी कि सूर्य, बुध और शुक्र तीनों ग्रह पाप कर्तरी योग में हो गए। सूर्य को बहुत अंतर नहीं पड़ेगा, परंतु बुध और शुक्र को अंतर पड़ेगा। इसलिए यह जो हमें अपने फलित में यह बताना पड़ेगा कि बुध और शुक्र पूर्णस्थ हैं, तो उनका जो भी प्रभाव है जीवन में वह बहुत अच्छा नहीं मिलेगा। गुरु 10वें स्थान में है और गुरु स्वामी है जो 5वें स्थान का और 8वें स्थान का। परंतु एक ग्रह पर देखेंगे तो 10वें स्थान में गुरु की स्थिति कार्य के लिए लाभदायक नहीं होती। ऐसे व्यक्ति को कार्य से धन नहीं मिलता, धन्यवाद मिलता है। उसके कार्य की चारों तरफ तारीफ होती है, परंतु कार्य से वह ज़्यादा धन नहीं कमा सकता। यही परेशानी है, सबसे पहली परेशानी जातक की यही है। और केतु जब भाग्य स्थान में होता है या 10वें स्थान में होता है तो बार बार परिवर्तन करने की इच्छा होती है, बार बार पहले से अच्छा काम करने की इच्छा होती है। तो जातक की परेशानी यही है कि उसे काम में स्थिरता नहीं है। जो भी वह काम करता है, जॉब करता है, तो उसे बार बार परिवर्तन करना पड़ता है। लंबे टाइम तक कोई भी काम उसका चलता नहीं। तो इसमें उपाय भी जानना चाहता है, उपाय भी देखते हैं। इसके आगे हम देखते हैं कर्क राशि 12वें स्थान में शनि और चंद्रमा। चंद्रमा स्वग्रही, परंतु शनि साथ में है। तो इसका कुछ कारण है ऐसा बताने का, तो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले जातक की स्थिति है गुरु 10वें स्थान में, बता दिया, काम में अस्थिरता। फिर शुक्र और बुध पाप कर्तरी योग में और 8वें स्थान में। यह बहुत ही महत्वपूर्ण योग है, यह देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। 8वें स्थान व्यक्ति के जो यौन के अंगों को दर्शाता है, 8वें स्थान, और वहाँ पर बुध और शुक्र, और वो अभी पाप कर्तरी योग में। तो ये शुक्र जो है आकर्षण का ग्रह है।
जो दाम्पत्य जीवन का कारक ग्रह है और सुखों का ग्रह है, यौन सुख का ग्रह है, और बुध अगर साथ में होता है तो इसका भी प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। तो यह योग जब पापकर्तृ योग में आ जाता है, बुध और शुक्र और अष्टम स्थान, तो यह नपुंसकता का योग देते हैं। तो यह बहुत महत्वपूर्ण योग है जो देखना पड़ेगा। एक और इसमें जो जन्म कुंडली में परेशानी है, शनि और चंद्रमा 12वें स्थान में। 12वां स्थान भी जो बेड प्लेजर कहा जाता है, दाम्पत्य जीवन के सुख कहा जाता है, और वहाँ पर शनि और चंद्रमा कर्क राशि में। चंद्रमा जलीय ग्रह है, ठंडा ग्रह है, शनि भी ठंडा ग्रह है, तो सब ठंडा ही ठंडा है। तो कुल मिलाकर जो दाम्पत्य जीवन का सुख है वह इस कुंडली में उपलब्ध नहीं है। ऐसे व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन चलता नहीं, और जो कारण मैं बताना चाहता हूँ उसे भी आप स्पष्ट से समझ लें कि दाम्पत्य जीवन में चलाने की ऐसे व्यक्ति की इच्छा ही नहीं होती, इस कारण दाम्पत्य जीवन नहीं चलता। तो बहुत महत्वपूर्ण योग है, इसे आप समझें। और शनि और चंद्रमा यहाँ पर। अच्छा, पहली बात तो दाम्पत्य जीवन चलाने के लिए ये पापकर्तृ जो योग है इसका उपाय करना पड़ेगा। केतु के लिए गणेश जी की पूजा करें, मंगल के लिए जो मंगल ग्रह का मंत्र पाठ करें ताकि इन ग्रहों की शांति हो और पापकर्तृ योग का प्रभाव नहीं मिले। फिर जो विष्णु जी की पूजा, बरगद की परिक्रमा पूर्णिमा वाले दिन 1 लोटा पानी चढ़ाएं, 3 बार कलावा लपेटें, 108 परिक्रमा करें। यह विवाह में बाधा का रोग दूर करता है। और इसके अतिरिक्त शुक्र और जब बुध पापकर्तृ योग में है तो इसमें शुक्र तेजस्वी लॉकेट धारण करने की बहुत अधिक आवश्यकता है, ताकि व्यक्ति का जो दाम्पत्य सुख का सिस्टम है वह कुछ ठीक बने। तो जो यह बहुत परेशानी देने वाला योग है। और ऐसे में जो यह हमारी जैसे अभी युवा पीढ़ी है तो कंप्यूटर पर सारा दिन लगे रहते हैं, फ़ोन पर सारा दिन लगे रहते हैं, ये सारे के सारे योग परेशानियां पैदा करने वाले होते हैं। तो इस सारे सिस्टम को और नकारा बना देते हैं। तो इसलिए भी यह इसका उपाय करना जरूरी है, इसे बल देना जरूरी है। बुध नीच राशि में है, शुक्र अपनी उच्च राशि में है, परंतु पापकर्तृ योग के कारण किसी का भी प्रभाव ठीक से नहीं मिलेगा। और उधर से शनि चंद्रमा यानी कि शरीर में ठंडा ही ठंडा। तो वो जो सारा जो सिस्टम है वह धीरे धीरे सारा सिस्टम ही ठंडा हो गया। तो दाम्पत्य सुख का सारा जो प्रभाव है वह लगभग समाप्त की स्थिति में है। तो शादी करे ऐसा व्यक्ति या ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति की शादी जो हुई है और वह नहीं चली, यह भी देखना पड़ेगा। तो समझा दिया आपको कारण इसमें क्या है। उपाय के तौर पर जो शुक्र तेजस्वी लॉकेट और इसके अतिरिक्त बरगद की परिक्रमा और इसके अतिरिक्त केतु और मंगल ग्रह का मंत्र पाठ, ये सारे उपाय अति आवश्यक हैं। और शुक्र का उपाय होगा तो चेहरे पर कुछ आभा आएगी, तेज आएगा। जब तेज मिलेगा तो कुछ ना कुछ शरीर में भी ताकत रहेगी। तो जो महादशा भी अभी शुक्र की चल रही है 22/1/2021 से। और शुक्र का उपाय शुक्र तेजस्वी लॉकेट धारण करना बहुत ही लाभदायक रहेगा इस दशा में, ताकि व्यक्ति का काम भी चलता रहे, धन भी आता रहे और कुछ ना कुछ दाम्पत्य जीवन का सुख भी उसे मिल सके। इतना सा आवश्यक है। और जो इसमें कुछ और जानकारी की तो फिलहाल देने की आवश्यकता नहीं है। और आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको जानकारी पसंद आई, ऐसे ही और जन्मपत्रियों का विश्लेषण देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।